तो स्वागत है आप सभी लोगों का आज के एक और बेहतरीन वीडियो में। देखिए आप लोगों के लिए जीके जीएस का क्लास स्टार्ट हो गया, ठीक है। मतलब आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। चाहे रेलवे हो गया, एनटीपीसी हो गया, चाहे एमटीएस हो गया, ठीक है। मतलब कोई भी एग्जाम हुआ, ठीक है। आप क्या करते हैं, इस क्लास को कर सकते हैं। देखिए क्योंकि मतलब जीके जीएस का सिलेबस होता है सबका सेम, ठीक है। देखिए आज हम लोग क्या करेंगे, पॉलिटी का एक ऐसा टॉपिक, मतलब टॉपिक का नाम क्या है तो उसका हम नाम क्या बोलेंगे, संविधान सभा, ठीक है। देखिए मतलब ये टॉपिक ऐसा है, मतलब यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में कन्फर्म आती है, ठीक है। तो अगर आप इस सेशन को पूरा कर लेते हैं तो आप विश्वास करिए कि आप एग्जाम में सभी क्वेश्चन को कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक करना है, आपको सारी बातें समझ में आएगी, ठीक है। चलिए हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट, आपको संपूर्ण बातें समझ में आएगी, ठीक है। देखिए समझिए, बस सबसे पहले हमारे टॉपिक का नाम क्या है, तो इसका नाम है देखिए संविधान सभा। देखिए तब सबसे पहले संविधान का मतलब क्या होता है, देखिए तो संविधान करने का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए हो गया कोई देश, ठीक है। तो कोई भी देश को सही से चलाने के लिए कुछ नियम चाहिए, तो वही नियम को हम लोग क्या बोलते हैं, संविधान, ठीक है। अब इन नियम में जो मुख्य बातें देखिए वो क्या क्या है समझिए। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक नंबर, तो भारत में सर्वप्रथम मौखिक रूप से संविधान सभा की मांग 1895 में बाल गंगा तिलक जी ने किया। देखिए हम क्या किए, आपके लिए इंपॉर्टेंट बातों को हाईलाइट कर दिए, ठीक है। करने का मतलब ना जो हम लोगों का देश सभा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो संविधान सभा की मांग कौन किया, उसका नाम क्या हम लोग क्या बोलेंगे, तो बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। कब किया था, क्या बोलेंगे, 1895। आपको क्या करना है, दोनों बातों को नोट कर लेना है। देखिए समझ आगे। अब यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है, तो वर्ष 1934 में लिखित रूप से संविधान सभा का विचार मानवेंद्र नाथ राय ने दिया। देखिए करने का मतलब अगर मौखिक रूप से बात करेगा तो कौन दिया, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। और लिखित के बात करेगा तो कौन दिया, तो 1934 में, उसका नाम क्या हम लोग क्या बोलेंगे, तो मानवेंद्र नाथ, ठीक है। ये क्या किए, विचार अपना दिया, ठीक है। आपको क्या करना है, दोनों बातों को नोट करना है। देखिए समझ आएगा। देखिए अब नंबर 3 बात यहाँ पे क्या बोल रहा है आगे, तो जुलाई 1946 में, ठीक है, एक कैबिनेट मिशन की संतुष्टि पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। कहने का मतलब ना आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा, से मतलब जो संविधान सभा का निर्माण हुआ, ठीक है, तो उसमें कौन मिशन का उपयोग किया गया, उसका नाम लोग क्या बोलेंगे, तो कैबिनेट मिशन, ठीक है। कब किया गया, तो 1946 में। क्या करना है, ये बातों को याद रखना, समझ जाएगा। देखिए अब यहाँ पे आगे क्या करा है, यहाँ पे तो संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 थी। देखिए करने का मतलब अगर आपसे पूछेगा संविधान में पूरा कितना मेंबर है, मतलब कितना मेंबर हम क्या बोलेंगे, तो 389। देखिए 389 में क्या हुआ, इसमें 292 को क्या, जिसको हम बोलते हैं ब्रिटिश प्रधान, ठीक है। उसके बाद 4 को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कमिश्नर, ठीक है। उसके बाद पूछेगा 93 को क्या बोलते हैं, तो देसी रियासत। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा, कि संविधान सभा में जो मतलब पूरा मेंबर, ठीक है, तो वो मेंबर में ना चीफ कमिश्नरी कितना, आपको कितना बोलना है, 4 को, ठीक है। अगर देसी रियासत के बात बोलेगा कितना बोलेंगे, तो 93 को, ठीक है। उसके बाद पूछेगा इसमें ब्रिटिश प्रांत कितना है, तो 292 का, पूरा कितना मेंबर है, तो कितना बोलेंगे, 389। आपको क्या करना है, बातों को याद रखना है। देखिए समझ आगे। अब यहाँ पे आगे क्या कर रहा है, तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को संपन्न। देखिए करने का मतलब यहाँ से ये तो क्वेश्चन कंफर्म पूछता है, क्या पूछेगा, से संविधान सभा का सबसे प्रथम बैठक कब हुआ, आपको क्या बोलना है, तो 9 दिसंबर 1946 में, ठीक है। क्या बोलेंगे, तो 9 दिसंबर 1946 में। देखिए मतलब ये जो है ना बात एग्जाम में, मतलब बहुत एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है। आपको क्या करनी, बातों को नोट करना है, ठीक है। जब भी आपसे पूछेगा संविधान सभा के प्रथम बैठक कब हुआ, क्या बोलेंगे, 9 दिसंबर 1946। देखिए अब क्या कर रहा है, तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की। करने का मतलब जैसे संविधान सभा में, ठीक है, तो अगर पूछेगा संविधान सभा में अस्थायी, ठीक है, क्या बोलेगा, अस्थायी, ठीक है। तो जब भी अस्थायी के बात बोलेगा वो अध्यक्ष कौन थे, क्या बोलेंगे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो संविधान के सबसे जो होते हैं बूढ़े व्यक्ति का जो मेंबर है वो कौन है, तो सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। आपको क्या बोलना है, अगर आपको जैसे पूछेगा अस्थायी अध्यक्ष क्या बोलेंगे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। आपको क्या करना है, बातों को याद रखना है। देखिए समझिए आगे। अब यहाँ पे अगला पॉइंट क्या कर रहा है, देखिए क्या बोला यहाँ पे, तो 11 दिसंबर 1946 की प्रथम बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना। देखिए करने का मतलब जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा संविधान सभा के अस्थायी, ठीक है, तो अस्थायी के बात बोलेगा क्या बोलेंगे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। कब चुना गया, तो 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है। देखिए अगर अस्थायी बोलेगा तो क्या बोलेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी क्या बोलेंगे, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। आपको क्या करना है, दोनों बातों को नोट करना है, ठीक है। देखिए समझिए आगे। आगे यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे अगला पॉइंट यहाँ हम लोग क्या कर रहा है, चलिए तो क्या बोल रहा है,
यहाँ 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। कहने का मतलब राष्ट्रीय ध्वज मतलब तिरंगा, ठीक है। तो मतलब संविधान सभा जो है वो राष्ट्रीय ध्वज अर्थात तिरंगा को कब अपनाया था, हम लोग क्या बोलेंगे 22 जुलाई 1947 को, ठीक है। वो क्या करना, याद रखना डेट क्या, तो 22 जुलाई 1947 को, ठीक है। मतलब क्या किया, तो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। देखिए समझ आप आगे यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। देखिए कहने का मतलब ना, ये जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थी अध्यक्ष, ठीक है, तो उस समय क्या किया गया, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष है उसका कर दिया गठन, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा, से प्रारूप समिति का अध्यक्ष जो है उसका गठन कब किया गया, क्या बोलेंगे, तो 29 अगस्त 1947 को। देखिए आगे क्या कर रहा है, तो इस समिति में कुल सदस्यों की संख्या 7 थी, ठीक है। करने का मतलब ना पूछेगा जैसे मतलब एक प्रारूप समिति का हुआ गठन, ठीक है। तो ई गठन में पूरा मेंबर कितना थे, तो क्या बोलेंगे 7 को, ठीक है। पूछेगा इसका अध्यक्ष को ना क्या बोलेंगे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, यहाँ पे हाईलाइट कर दिए। देखिए समझिए आगे यहाँ पे क्या बोला आगे, तो ये वीएन राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार। देखिए मतलब ये क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछेगा, से संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, क्या बोलेंगे वीएन राव, क्या बोलेंगे वीएन राव, ठीक है। जैसे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के बात बोलेगा क्या बोलेंगे, तो वीएन राव, ठीक है। देखिए समझ आएगा। देखिए अगला यहाँ पे बात क्या बोल रहा है, यहाँ पे चलिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो देश के विभाजन के पश्चात 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का पुनर्गठन किया है। करने के बाद जैसे हम लोग का देश बट गया, ठीक है। तो बटने के बाद क्या हुआ, 31 अक्टूबर 1947 को क्या किया गया, संविधान सभा का फिर से निर्माण हुआ, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा संविधान सभा का फिर से निर्माण कब हुआ था, क्या बोलेंगे 31 अक्टूबर 1947 को, ठीक है। ये बातों को आपको नोट करना है। देखिए समझ जाएंगे। जिसके पश्चात सभा में कुल सदस्यों की संख्या 299 थी, ठीक है। मतलब पहले था कितना, तो 399 हुआ, ठीक है। लेकिन जैसे ये 389 हुआ, ठीक है। जैसे ये इसका बाद में हुआ गठन तक घट गया, कितना हो गया 299 को, ठीक है। 299 होगा, आपको क्या करना है, बातों को नोट करना है। देखिए समझ जाएगा। यहाँ पे अगला पॉइंट अब यहाँ पे क्या बोल रहा है हम लोगों का, चलिए देखिए क्या बोल रहा है, तो संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या 15। देखिए करने का मतलब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछेगा, क्या पूछेगा, तो संविधान सभा में टोटल महिला कितना था, क्या बोलेंगे 15 को, ठीक है। क्या पूछेगा, तो संविधान सभा में महिला मेंबर की संख्या कितना बोलेंगे, तो 15 को। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए समझ जाएगा। अब आगे क्या करें यहाँ पे, तो 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकार किया गया, ठीक है। करने का मतलब जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा से भारत का संविधान मतलब कब किया गया अंगीकार, तो क्या बोलेंगे 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। ये बनने के बाद क्या हुआ, एक साल बाद मतलब 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, पूर्ण रूप से लागू हो गया, ठीक है। तो क्या बोलेंगे 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। अगर पूछेगा संविधान मतलब ये लागू हुआ कब, तो क्या बोलेंगे 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। ये बन गया कब, तो 26 नवंबर 1949 को। क्या करना, आपकी बातों को याद रखना, देखिए समझ आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो विशेष मतलब इंपॉर्टेंट बात, वर्ष 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। करने के मतलब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा, कि हम लोग संविधान दिवस कब मनाते हैं, क्या बोलेंगे, तो 26 नवंबर को, क्या बोलेंगे 26 नवंबर को, ठीक है। ये बातों को आपको नोट करना, देखिए समझ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। करने का मतलब जो संविधान है, ठीक है। तो संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा था, हम लोग क्या बोलेंगे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ठीक है। इस तरीके उसको हम हाईलाइट कर दिए, देखिए समझिए। आगे यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो मूल संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचित। करने का मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो संविधान है, ठीक है, तो उसमें पूरा कितना भाग है, तो भाग कितना बोलेंगे 22 को, ठीक है, ठीक है। आर्टिकल कितना है, तो 395 को, ठीक है। अगर पूछे कितना इसमें अनुसूची कितना है, तो क्या बोलेंगे 8 को, ठीक है। भाग के बाद बोलेगा तो 22 को, आर्टिकल कितना है 395 को, कितना है अनुसूचित 8 को। क्या करना, आपकी बातों को नोट करना, देखिए समझ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, तो वर्तमान में अनुसूची की संख्या बढ़ाकर 12 हुई, ठीक है। मतलब करने का मतलब पहले तक कितना अनुसूची था 8 को, ठीक है। बाद में क्या किया गया, तो 4 को बढ़ गया, ठीक है। देखिए समझ आ गया। देखिए अब यहाँ पे क्या कर रहा है, तो ये प्रारूप समिति के सदस्य। करने का मतलब जो 7 को मेंबर उनका नाम दिए, पहले क्या का नाम क्या है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नंबर 2 का नाम क्या है, तो अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। नंबर 3 का नाम क्या है, डॉक्टर के मुंशी। नंबर 4 का नाम क्या है, मोहम्मद सादुल्ला। देखिए समझ आ गया। वो नंबर 5 का नाम क्या कर रहा है, तो गोपाल स्वामी अयंगर। और 6 का नाम क्या है, तो एन माधव राव। देखिए मतलब जो एन माधव राव कब आया, तो वीएल मित्र। मतलब जो वीएल मित्र हट गया तो कौन आया, तो एन माधव राव। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा, तो वीएल मित्र के जगह पर कौन बना प्रारूप समिति का अध्यक्ष, क्या हम लोग बोलेंगे, तो एन माधव राव। देखिए समझिए। आगे क्या कर रहा है, तो यहाँ पे
टीटी कृष्णमाचार्य, ठीक है, मतलब ये डीपी खेतान के मृत्यु के पश्चात, मतलब पहले कौन था तो डीपी खेतान, जैसे डीपी खेतान का मृत्यु हुआ तो कौन आ गया, उसका नाम क्या है तो टीटी कृष्णमाचार्य, ठीक है, देखिए समझ जाएगा। देखिए अब यहाँ पे ये जो बात है देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे क्या कर रहा है तो ये संविधान सभा के प्रमुख समिति एवं अध्यक्ष, जब भी आपसे पूछेगा देखिए समझिए, आपसे पहले क्या पूछेगा क्वेश्चन, तो संविधान सभा के जो है ये संघ समिति के अध्यक्ष का नाम क्या, हम लोग क्या बोलेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्या पूछेगा, संविधान सभा के संघ समिति का अध्यक्ष को क्या बोलेंगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। देखिए अगर पूछेगा संघ शक्ति तक वो क्या बोलेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, देखिए समझिए। अगर पूछेगा संचालन समिति क्या बोलेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। आज झंडा समिति के बात बोलेगा तो क्या बोलेंगे उसका नाम तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और क्या करना है सब अध्यक्ष का नाम को याद करना, देखिए समझ जाएगा। देखिए अगर प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछेगा तो क्या बोलेंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है क्या पूछेगा संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष का नाम क्या है, क्या बोलेंगे तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, देखिए समझ जाएगा। अगर पूछेगा कहते हैं आपसे तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है तो क्या बोलेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। आप पूछेगा मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक जो इसका समिति का अध्यक्ष कौन है क्या बोलेंगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, देखिए समझ जाएगा। आगे यहाँ पे क्या बोल रहा है तो मौलिक अधिकार उप समिति का अध्यक्ष कौन है तो जेबी कृपलानी, ठीक है। उसके बाद ये अल्पसंख्यक परामर्श समिति का अध्यक्ष क्या है तो क्या नाम बोलेंगे तो एससी मुखर्जी, ठीक है। देखिए मतलब मौलिक अधिकार के उप समिति के बात बोलेगा तो क्या बोलेंगे जेबी कृपलानी, ठीक है। आप पूछेगा अल्पसंख्यक का उप समिति क्या बोलेंगे तो एचसी मुखर्जी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी सारी बातें समझ में आ गई, ठीक है। तो अगर आप सेशन को पूरा कर लिए होंगे तो अगर आपके एग्जाम में संविधान सभा से जो भी क्वेश्चन पूछेगा आप सभी क्वेश्चन को कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग करते हैं क्लास समाप्त, ठीक है। आप क्या करिएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको सब्सक्राइब भी करके रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं।